भोपाल स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शनिवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव युवा प्रोफेशनल्स के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूछा कि देश कब आजाद हुआ। इस पर कई लोगों ने जवाब दिया कि साल 2014 में देश आजाद हुआ, जब मोदी प्रधानमंत्री बने। देखिए एक खास रिपोर्ट। IIM बीजेपी फ्यूचर फोर्स बूट कैंप। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में युवा प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग। सीएम मोहन यादव ने की अभियान की शुरुआत। सीएम ने पूछा देश कब आजाद हुआ। बीजेपी फ्यूचर्स लीडर का जवाब 2014 जब मोदी पीएम बने। दरअसल पीएम मोदी के देश के 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के विजन पर शनिवार को एमपी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में युवा प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। IIM बीजेपी फ्यूचर फोर्स बूट कैंप के तहत भोपाल में अलग अलग जगहों पर शनिवार रविवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोग बैठे हुए, इनको जिले जिले में महत्व मिलना चाहिए। इनके उस जिले के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए उनके सुझाव आमंत्रित करना चाहिए, उनके साथ जोड़ने की बात करें, इसको वैधानिक दर्जा देना। और इसीलिए और मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो। उन्होंने अपना जो निर्णय किया है, यहाँ हमको इस देश को लंबे समय तक आजाद बनाए रखना है, तो 1 लाख लोग नए राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता बनाने की बात कही, जिनके भरोसे से उनको अपनी राजनीति में रुचि बनाना। हमने कहा ना, आप रुचि नहीं बनाओगे तो और तकलीफ आएगी। ये जो वापस 1000 साल की गुलामी है, हमको हमारे लिए भविष्य में अपने देश को मोदी जी के नेतृत्व में आज उनने संकल्प लिया कि 2013 में जब वो 11वें नंबर की आर्थिक व्यवस्था में थे, आज हम 5वें में पहुंच गए और ये साल खत्म होते होते हम जर्मनी को पीछे छोड़ेंगे और आने वाला 1 साल बाद जापान को भी छोड़ देंगे, तो 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था पहुंचेंगे। और परमात्मा चाहेगा तो ऐसे खसकते खसकते हम देश के नंबर 1 की, दुनिया के नंबर 1 के देश बनेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवा प्रोफेशनल की टीम में शामिल कुछ सदस्यों से संवाद करते हुए उनके लक्ष्यों पर बात की। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने देश की आजादी से जुड़ा सवाल किया, जिसका जवाब लोगों ने 2014 दिया। सीएम डॉक्टर यादव ने देश की गुलामी के कारण और उसके बाद मिली आजादी का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक हम इसे नहीं जानेंगे तब तक इसका मतलब नहीं समझेंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि युवा प्रतिभा के आधार पर जनता के कल्याण के लिए भागीदार बने, इसलिए पीएम मोदी ने अभियान शुरू किया है। गुलामी के काल में देश ने कई कष्ट उठाए थे। इस दिशा में अगर बढ़ना है तो हमको सब प्रकार से चलना पड़ेगा। इसलिए राजनीति में आने का भी आनंद है, जहां जिस मुकाम पे उसका भी आनंद है, और आंख नाक खोल करके सब प्रकार की इन व्यवस्थाओं से हमको अपनी प्रतिभा को निखारने का भी मौका है। राजनीति में आने का ये बिल्कुल अच्छी बात है कि कम से कम हम बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपनी बात करते। कई लोग तो संकोच में बोल ही नहीं पाते, अपनी बात ही नहीं रख पाते। लेकिन ऐसे मुझे लगा कि आज का ये बहुत अच्छा सत्र है। मेरी अपनी ओर से एक बार सब आपका अभिनंदन। आज तो आप विधानसभा देखो, लोकसभा देखो, भविष्य के अंदर आपको मंत्रालय के साथ में भी अंदर सरकार के आधार पर भी अधिकारियों से भी आपके प्रोफेशन के हिसाब से उन योजनाओं के जरिए भी आपकी बात कराएंगे कि हमारे यहाँ अलग अलग विभागों की योजनाओं के माध्यम से योजनाओं का लागू करने का तरीका, योजना के आधार पर लाभ देने वाली बात, और सरकार के माध्यम से लोगों को कैसा भला कर सकते हैं, वो सब अपन करने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ बोल रही थी बहन जी, बताना। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 लाख प्रोफेशनल्स को राजनीति से जोड़ने के विजन के अनुरूप IIM बीजेपी फ्यूचर फोर्स बूट कैंप भाजपा के सदस्यता अभियान का विस्तार है। 3000 में से 125 लोग को चयन करके उनका बूट कैंप शुरू किया। 2 दिन तक सेशन चलेंगे। कुछ बनेंगे ऐसा नहीं होता है। कोई किसी स्थान पर रिप्रेजेंट करेगा, कोई पॉलिसी मेकिंग में आएगा। अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ आप देखेंगे लगभग 17-18 विधाओं के लोग तो ऑन रिकॉर्ड हैं, तो उनमें से उनकी अपनी जो योग्यता है उसके अनुसार वो भूमिका निभाएंगे, और पॉलिसी मेकिंग में भी अलग अलग प्रकार से संगठन में भी उनकी भूमिका बनेगी। बता दें कि IIM बीजेपी फ्यूचर फोर्स बूट कैंप में व्यावसायिक कौशल का इस्तेमाल देश और समाज के हित में करने के इच्छुक युवा प्रोफेशनल्स के साथ पार्टी की विचारधारा और रीति नीति की जानकारी साझा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।